नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विवेक 75 में। हम पढ़ते हैं डेली करंट अफेयर्स मॉर्निंग में। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और इसका PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल विवेक 75 करंट अफेयर्स को ज्वाइन कर लें और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। करंट अफेयर्स की अदर वीडियो देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक डले हुए हैं, उन पर आप क्लिक करके उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में किसने वित्तीय सलाहकार राज्य से रक्षा सेवाओं का कार्यभार संभाला है? तो वे हैं आपके राजकुमार अरोड़ा। ठीक है। वशिष्ठ भारतीय रक्षा लेखा सेवा इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस। अधिकारी श्री राज कुमार अरोड़ा ने 1 नवंबर 2025 को वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा, जो भारत की रक्षा व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय पदों में से एक है, का कार्यभार संभाला है। और ये 1990 बैच के IDS अधिकारी हैं, जिन्होंने रक्षा अधिग्रहण, बजटिंग, लेखा परीक्षण, वित्तीय नीतियों और कार्मिक प्रबंधों में 3 दशकों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। अगला, हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया है? तो ये आपका 1 नवंबर को मनाया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समीर सक्सेना ने दक्षिणी नौसेना कमान के प्रमुख, फ्लैग ऑफिस कमांडिंग इन चीफ का कार्यभार संभाला है। 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है। यानी अब 8वां वेतन आयोग शुरू होने वाला है। जी सूर्यकांत को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है। ये आपके गवई, जो पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश थे गवई, उनके स्थान पर आए हैं। और ये उनका कार्यकाल 23 नवंबर को समाप्त होने वाला है। और ये आपके 24 नवंबर को शपथ ग्रहण करेंगे। और ये आपके लिए आपके 14 महीने के लिए नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, किए जाएंगे। चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला डेम सारा मुलेली बनी है। इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन ICA की पहली महिला अध्यक्ष शांता रंगस्वामी को नियुक्त किया गया है। कार्तिक नारायण गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पादन अधिकारी के रूप में शामिल हुए। अक्कई भतसाली सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है। आगे, हाल ही में कौन यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहर में शामिल हुआ है? तो वो हुआ है आपका लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ। ठीक है। यूनेस्को ने वर्ल्ड सिटीज डे 31 अक्टूबर, यानी वर्ल्ड सिटीज डे 31 अक्टूबर को मनाया गया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिवस भी उसी दिन मनाया गया था। लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी के लिए एक क्रिएटिव सिटी घोषित किया है, जो इसकी समृद्ध अवधि पाक विरासत का सम्मान करता है। हाल ही में फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया है? तो वो क्या है आपके विश्वनाथन आनंद। ये फोटो में देख सकते हैं। भारतीय खेल के जगत में एक ऐतिहासिक क्षण के फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की ट्रॉफी का नाम एक भारत के महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखा गया है। और आधिकारिक रूप से विश्वानंद आनंद कप कहा जाएगा। ठीक है, यानी शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम विश्वनाथन आनंद कप कहा जाएगा। यह सम्मान 5 बार के विश्व चैंपियन आनंद के वैश्विक शतरंज में अतुलनीय योगदान को समर्पित है। हाल ही में पुडुचेरी मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? वो है आपका 1 नवंबर। ठीक है। और 1 नवंबर 1954 को पुडुचेरी की आज़ादी की याद में मनाया जाता है। इस दिन भारत ने फ्रांसीसी इलाके भारतीय संघ को सौंप दिए थे, जिससे 138 वर्ष के फ्रांसीसी शासन का अंत हो गया। 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, ये सभी स्थापना हुई थी। और 1966 में पंजाब और हरियाणा 1 नवंबर 1966 में इनकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इनको याद रखेंगे। और छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 में हुई थी।
तो इन सभी को आप याद रखेंगे। और आज का पहला प्रश्न आपके लिए कि छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग होकर बनाया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, वही है जो आपको बताया था अभी। 1 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। तो केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो इसमें उपयुक्त सभी, यानी मध्य प्रदेश उपयुक्त सभी। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ भी बनाया गया था। देखो, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, हरियाणा और मध्य प्रदेश अपना राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं। ठीक है। अगला, हाल ही में भारत ने किस देश के आयानी एयरवेज को अपना संचालन आधिकारिक रूप से बंद कर दिया है। तो वो कर दिया आपका ताजिकिस्तान। भारत ने ताजिकिस्तान के आयवनी एयरवेज पर अपना संचालन आधिकारिक रूप से बंद कर दिया है। हिसार से सैन्य अभ्यास हवाई अड्डा जीएमए भारत का पहला विदेशी अड्डा जो तजाकिस्तान के साथ मिलकर संचालित होता है। अगला, हाल ही में रविंद्र कोरिसेट्टार को किस राज्य के राज्योत्सव अवार्ड के लिए चुना गया है। तो वो है कर्नाटक। करेक्ट आंसर आपका कर्नाटक हो जाएगा। धारवाड़ के वरिष्ठ पुरातत्वविद रविंद्र कोरिसेट्टार को भारत के पुरातत्व और अनुसंधान के उल्लेखनीय योगदान के लिए राज्योत्सव पुरस्कार के लिए चुना गया है। पहला भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बेंगलुरु के बैनरघंटा बायोलॉजिकल पार्क में बनाया जाएगा। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कर्नाटक में स्थापित की जाएगी। मेगा इंजीनियर कर्नाटक के पातूर में भारत का पहला प्राइवेट ऑयल रिजर्व बनाएगी। भारत के नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए की एलईएपी योजना शुरू की। उबर ने कर्नाटक में बाइक डायरेक्ट के नाम से बाइक टैक्सी सेवा फिर से शुरू की है। कर्नाटक के बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त राष्ट्र को इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता है। कर्नाटक सरकार ने भूजल निकासी शुल्क लगाने की घोषणा की है। अगला, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन 2025 का पुरस्कार मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत। चौथी, दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स एसएएफ चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने ऑनलाइन राष्ट्रीय औषधि लाइसेंसिंग प्रणाली शुरू की है। भारत ने 2025 एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता है। भारत को COP10 ब्यूरो का उपाध्यक्ष पुनः चुना गया है। भारत कुल वन क्षेत्र में विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंचा है। भारत को UNGGIM एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष चुना गया है। और वैश्विक भू सूचकांक भारत 102वें नंबर पर रहा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगला, हाल ही में मैनुअल फ्रेडरिक का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे कौन थे। तो वे एक आपके हॉकी खिलाड़ी थे। ठीक है, फोटो में इनका देख सकते हैं आप। पूर्व भारतीय हॉकी गोलकीपर मैनुअल फ्रेडली जो केरल से भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता थे। 78 वर्ष की उनकी आयु में निधन हो गया है। हाल ही में किसने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। तो वो हैं आपके रोहन बोपन्ना। ये फोटो देख सकते हैं इनका। भारत को 2 बार ग्रैंड स्लैम विजेता रोहन बोपन्ना ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है। तो वो आपके छत्तीसगढ़ का किया है। ठीक है, नई विधानसभा भवन का छत्तीसगढ़ में उद्घाटन हुआ है। पंजाब पुलिस के साइबर क्राइम डिवीजन ने सरकारी विद्यालय में विद्यार्थियों को इंटरनेट और सुरक्षा उत्तरदायी ऑनलाइन उपयोग के बारे में सिखाने के लिए साइबर जागो प्रोग्राम लॉन्च किया है। कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के कोरबा में हुआ। छत्तीसगढ़ का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिला जेलों को कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की। छत्तीसगढ़ की बिजली क्षमता बढ़कर 30,000 मेगावाट हुई है। और छत्तीसगढ़ की जनजातीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए MOTA को कोल इंडिया ने समझौता किया।
देश के पहले एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव छत्तीसगढ़ के नवापुर के सेक्टर 22 में रखी गई है। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना है। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन रायपुर में हुआ है। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ शांति शिखर मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो वे हैं आपके रायपुर में किया है शांति शिखर मेडिटेशन सेंटर, ठीक है, रायपुर में। और ये किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। हाल ही में विमानन हाल ही में विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा विमान योजना को मंजूरी दी गई है? वो है आपका ओडिशा, ठीक है। विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा सरकार ने विमान बिल्डिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एविएशन एसेट्स एंड नेटवर्क योजना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने अध्यक्षता में ओडिशा के कैबिनेट ने इस योजना को स्वीकृति दी है, जिसका उद्देश्य राज्य को पूर्वी भारत का विमानन केंद्र बनाना है। आगे, वेदांत ग्रुप ओडिशा में 1 लाख रुपए करोड़ का निवेश करेगा। ओडिशा सरकार ने दुर्लभ अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए ज्ञान यज्ञ मंडपम नामक एक डिजिटल लाइब्रेरी की घोषणा की है। और नुआखाई उत्सव ओडिशा में मनाया गया है। ओडिशा सरकार ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ओडिशा सरकार ने शक्ति श्री नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा की है। भारत ने पृथ्वी सेकंड और अग्नि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण चांदीपुर में किया है। अगला, हाल ही में कौन भारतीय नौसेना के चीफ पर्सनल नियुक्त किए गए हैं? तो आपके गुरुचरण सिंह, ठीक है, इनका फोटो में आप देख सकते हैं। वाइस एडमिरल गुरुचरण सिंह एवीएसएम एनएम के नवंबर 2025 को भारतीय नौसेना के चीफ चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संभालेंगे। आगे, हाल ही में $5 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली कंपनी कौन बनी है? तो वह क्यों ने नवीडा, ठीक है। $5 ट्रिलियन, $5 ट्रिलियन पता, इतनी भारत की जीडीपी भी नहीं है, ठीक है। तो ये कंपनी इतनी बन गई है, $5 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू है नवीडा की। तो चलिए कुछ रिवीजन करते हैं अपना पिछली क्लासों का। पॉल बिया कैमरून के राष्ट्रपति बने हैं। पॉल बिया कैमरून के राष्ट्रपति बने हैं। मासाकी काशीवारा ने 2025 एबल पुरस्कार जीता है। बर्जिश देसाई द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन हुआ। क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि मिली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरवेज से राफेल जेट में उड़ान भरी है। और असम में, ठीक है, असम एयरवेज से भी इन्होंने सुजुकी 13 से भी इन्होंने उड़ान भरी है, ठीक है। 2 जगह से भरी है, इनको याद रखेंगे। नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है। सूर्यकांत को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है। इनका 24 को शपथ ग्रहण है, ठीक है, याद रखेंगे। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन गोवा में हुआ। मोरक्को ने अर्जेंटीना को हराकर ऐतिहासिक अंडर-20 फीफा कप जीता है। और असम के वाडा लोगों को वातो धर्म का अलग जनगणना कोड मिला है। अगला, ग्लोबल फाइनेंस द्वारा एसबीआई को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 नामित किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2025 से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाएगी। ओपन एआई ने अपना ब्राउजर अल्टास लॉन्च किया। मणिपुर में निगोल चाको उत्सव मनाया गया है। नेपाल में 5 दिवसीय तिहार उत्सव मनाया गया है। चक्रवात मोन्था का नाम थाईलैंड ने रखा है और जिसका अर्थ है सुगंधित फूल, ठीक है। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है। केरल के पीएम श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने के लिए
केंद्र सरकार के साथ साझेदारी की है। और चीन में भारतीय दूतावास में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। आसियान का 11वां सदस्य तिमोर लेस्टे बना है। ये क्वेश्चन आज आपके लिए, हाल ही में किस राज्य की पुलिस साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आया हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको यहाँ पर डेली ऐसे ही करंट अफेयर्स पढ़ने को मिलेगी। और अगर आपको किसी और अदर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिससे कि इनकी पीडीएफ आपको प्राप्त हो सके। अगर आपको वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो चाहिए तो हमें बता सकते हैं। तो जब तक के लिए आपको थैंक यू, लास्ट तक बने रहने के लिए। जय हिंद।